प्रिंसिपल साहब सबके नाम मैंने लिया तो वो टाइम उसमें गुजर जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। जब मैं पिछली दफा आया था विजिट पे तो फहद साहब ने तो मैंने पूछा और कहा जी हमें 2 चीजें चाहिए। जब मैंने कहा तो मैं तो 75 साल पहले इस कुएं से पानी पीता था, तो फिर उन्होंने बताया मुझे पोलाइटली कि ये कुएं का पानी वो खालिस नहीं है जो आपके जमाने में था। आप तो इसको पी के 87-88 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी इसमें बड़ी पोल्यूशन है। तो 2 चीजें उन्होंने बताई, एक ये फिल्ट्रेशन प्लांट और एक वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लाउड स्पीकर वाला होता है ना बच्चों। तो लाउड स्पीकर वाला सिस्टम तो मेरा कोई लेने का इरादा नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को डांटने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने वो नहीं लेके देना, वो आपको डांटेंगे। लेकिन ये जो है ये खिदमत सदका जारी है। फिर मुझे पता लगा तो डॉक्टर शाहिद साहब जो यहीं से पढ़े हुए हैं, मेरे से 8 साल छोटे हैं, मैं 88-89 वो 80-81 है, यही टाट से पढ़े हुए हैं। बल्कि उन्होंने मुझे 2-3 पैगाम दिए कि मैं आपको बताऊं। अच्छा मुझे मौका मिला। एक उनका पैगाम था कि अगर आप टाट पे बैठ के पढ़ते हैं, अंग्रेजी आपको नहीं आती, तो कोई जरूर नहीं आप परेशान हो। और उन्होंने नाम दिए अपना, कैसे यहाँ टाट पे बैठे, अंग्रेजी नहीं आती थी, कैसे उन्होंने सीखी, PhD की, अभी वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन साइकाट्रिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर शहरयाद की, जिनके नाना शेख यासीन ने इस स्कूल में बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी। मैं मिला था क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट इंटरनेशनल। इसी तरह बहुत सेक्रेटरी बार जीवन एक चीफ सेक्रेटरी था यहाँ से। सिर्फ जो मेरी एक पर्सनल कंप्लेन है ना कि यार जब इस पट्टी से आप उठते हैं, अल्लाह ताला आपको रुतबा देता है, तो कभी कभी वापस इस पट्टी पे आ जाओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इस मट्टी पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं इस सियासी जमात की हूँ, इस मट्टी ये मट्टी सबकी है। वहां पे खुद खिदमत करो। ये मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो जोक के साथ की थी, मैंने कहा था हम अपने बुजुर्गों को भूल रहे हैं। मैं भी इधर ही पढ़ा हूँ, कार्ड पे पढ़ा हूँ। जब मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया तो सारा हर चीज अंग्रेजी में थी, उससे पहले भी। तो मुझे अंग्रेजी किसने इंट्रोड्यूस किया? अल्लाह बख्शे शेख मोहम्मद सैन, चाचा मोहम्मद सैन, जिसकी दुकान अभी तक है। वो बिल्कुल अनपढ़ बंदा था, हेड ट्रिमो पे साइकिल पे अखबारें लेके जाता था। मेरे वाला साहब हेड ट्रिमो में थे। ये मैं कोई 1939-40 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। साइकिल पे जाता था, बिल्कुल अनपढ़ था। और बाद में मुझे कहता था देखी सिविल मिलिट्री है कि वो और अखबार है। मैं चाहता जी ये सिविल मिलिट्री की अखबार है, फिर कहता देखो कितना उसने कंट्रीब्यूट किया। इन बुजुर्गों को आप न भूलें। जो अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन थी पार्टीशन से पहले, चंदा करके यहाँ चलाती थी, पैसे नहीं देते थे, ठीक है। गोरे ने 1912 में इसका फाउंडेशन तो कर दी, वो नहीं देते थे। और मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ कि पार्टीशन से पहले जब मैं 45-44 10-11 साल का था, बिल्कुल यहाँ इत्तेफाक था, मोहब्बत थी, कोई ये जो नहीं थी, बस सब मुसलमान भाई थे अपने को। बल्कि एक आखिरी बात बताऊंगा कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान एक जुमा आया, यही कचहरी में सब ने इकट्ठी नमाज, कईयों ने ऐसे पढ़ी, कईयों ने ऐसे पढ़ी, ये बिल्कुल नहीं था। तो मेरी दुआ है और यही है कि यार ऐसे अभी हो जाए तो अल्लाह ताला हमको बड़ा बरकत देता है। फिर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब जो हैं वो आजकल बहुत नेक काम करते हैं। मैं तो आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 पैरे लिख के दिए। आप उनकी यूट्यूब ले लें, जरूर पढ़ें। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि बच्चों को बताओ, बाकियों को बताओ कि कुरान शरीफ जो वो कह रहे हैं, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ कि कुरान शरीफ को रट्टा नहीं लगाएं। उर्दू में अगर उसका तर्जुमा है तो रट्टा नहीं लगाओ। जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन साइकोलॉजी को उसके साथ नक्की किया है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, उसको पढ़ो। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आप यूट्यूब लें, मैं खुद सुनता हूँ, पहले नहीं सुनता था, मुझे बहुत कुछ पता लग गया। सारा कुरान शरीफ में से पूरी जिंदगी का चलने का
مجھے دیر سے آیا تو مجھے کوئی شرم نہیں, چلو دیر درست آیا, آپ ضرور کریں. انہوں نے بڑا اچھا آپ کو محبت کا پیغام دیا اور یہ بھی دیا کہ آپ گھبرائے نہیں. آخر میں انہوں نے ہنس کے مجھے پرام دیا. تو انہوں نے کہا جی وہ جنگی کہتے ہیں, انہوں نے کہا جنگیوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹھے گپے نہیں مارتے رہو. ٹھیک ہے جی, یہ ان کا پیغام ہے. آپ اٹھیں یہاں سے. اگر ہمارے جیسے بندے اٹھ سکتے ہیں ڈانٹ پہ پڑھ کے, تو آپ کے پاس تو بڑے وسائل ہیں, آپ اٹھ سکتے ہیں. اور آخر میں جس مٹی سے آپ اٹھتے ہیں کبھی کبھی واپس آ کے اس کی خدمت کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ کامیاب واٹر پلانٹ لگا؟ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن نیشنل سے مجھے بہتری لگ رہا ہے. بہت اچھا ہے, بالکل جیسے کہہ رہے ہیں, بہت اچھا پانی ہے, بالکل صاف ستھرا, اور ٹیسٹ سے جو میری نالج ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہمارے ارادوں میں جنہوں نے انویسٹ کیا. ہمارے ساتھ اس وقت عزیز الرحمان صاحب ہیں اور یہ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب کو اسسٹ کرتے ہیں. اس واٹر پلانٹ کو ڈونیٹ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA نے کیا. آئیے سر سے جانتے ہیں کہ کیسی کمیونیکیشن رہی پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب سے. وہ امریکہ میں ہیں, آپ پاکستان میں, اور پھر آپ بیس کرتے ہیں اسلام آباد سے, اور پلانٹ جو ہے یہ اس کی پلانٹیشن یہاں جھنگ میں ہوئی ہے, انسٹالیشن اس کی یہاں جھنگ اسلامی ہائی اسکول میں ہوئی ہے. تو اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے سلسلے میں, یہ کوئی پہلی نہیں ہے. ہم بہت عرصے سے جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے مشورے سے کام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اور بھی بہت سے پلانٹ لگوائے ہیں جو کہ مجھے علم ہے, اور وہ میرے خیال میں کہ اس کو ایک سیکریٹ ہی رکھا جائے تو اچھا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کسی قسم کی مشہوری نہیں چاہتے ہیں. مجھے سخت منع کیا انہوں نے, لیکن بہرحال جو ہے حقیقت وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے بہت سے پروجیکٹ کے بعد جب یہ پروجیکٹ آیا اس کے بارے میں, تو اس میں یہ تھوڑا سا مشکل تھا ہمارے لیے, کیونکہ ایک تو جگہ دور تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے ساتھ کئی لوگ انوالو تھے. اسکول کی ایڈمنسٹریشن انوالو تھی, منیر صاحب انوالو تھے جو ادھر کے مقامی وہ ہیں. جی ہاں, جی منیر صاحب, ظفر صاحب. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمیں کافی پرابلمس پیش آئے. تو پھر ایک دن میں نے کمانڈر صہیب صاحب سے بات کی جو کہ ہمارے نیوی کے ریٹائرڈ کمانڈر ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے مسئلہ بتائیے. میں نے ان کو بتایا کہ سب کچھ ہو گیا ہے, بس یہ چھوٹے موٹے کام ہیں, یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا آپ فکر نہیں کریں, آپ بیٹھے ادھر, وہ کروا دوں گا میں. تو انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں کوارڈینیشن کی ڈال دیا. تو ہم تو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے, ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا کام ہوا ہے. آج آئے تو پتہ چلا ہے. آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروفیسر منیر ظفر خان صاحب کا بھی ایک اہم کریکٹر ہے. بہت ان کا بنیادی رول ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پرانے پروجیکٹس بھی یہ ہینڈل کرتے رہے ہیں. یہ فرسٹ نہیں ہے, اور میرے لیے بھی یہ فرسٹ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کے پروجیکٹس کی فنڈنگ جو ہے وہ میرے تھرو آتی رہی ہے. اور اس طریقے سے جو ہے جو کمانڈر صاحب بعد میں انوالو ہوئے, اور پھر ظاہر اسکول کی ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوئی. تو یہ مشکل کام تھا تھوڑا سا, لیکن الحمدللہ کہ ہو گیا. ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پہلی رمضان کو ہم اس کو سٹارٹ کریں, مگر مصروفیات تھیں ایسی کہ بھئی وہ نہیں کر سکے ہم. رمضان بھی ایک وجہ تھی کہ لوگ اس میں ذرا تھوڑا ورکنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے.
लेकिन बहरहाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम हो गया और हमें बहुत खुशी है और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को इसका अजर दे। जी आज 6 मई को इस्लामिया हाई स्कूल झंग सदर में वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह हो चुका है। इसको डोनेट किया है प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब ने और इसको वेल ऑर्गेनाइज किया है प्रोफेसर मुनीब जफर खान साहब, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट गजाली डिग्री कॉलेज झंग ने। और हमारे साथ हैं इस्लामिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी, हाफिज मोहम्मद फरूक साहब भी। इनसे भी जानेंगे कि सर ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया। शेख साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। सर काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ रेडियो 105 झंग, और मैं साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट था स्टार्ट तो डॉक्टर मोहम्मद शुएब शाहिद साहब की तरफ से हुआ। फंड्स जो हैं वो उधर से जारी हुए थ्रू कैप्टन अजीजुर रहमान साहब, और अहमद तस्लीम साहब ने जो है वो इसका ये इशू इनिशिएटिव लिया था। और ये होते होते जो है वो हाफिज साहब की खसूसी शफकत, शेख महमूद साहब की खसूसी शफकत, क्योंकि इदारे के दोनों सरबराहान और मुतलका जो अफराद हैं उनके बगैर ये मेरे लिए काम करना जो है वो मुश्किल था बहुत। तो मुझे इन्होंने बहुत कोऑपरेशन दी और अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया और आज हम इस काबिल हैं कि आज हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। वाइस एडमिरल अहमद तस्लीम साहब के हाथों हमने इसका इफ्तिताह करवाया। थैंक यू। हाफिज साहब प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल झंग सदर इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सर कैसा लगा आपके 1000+ स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की, पानी का मसला तो आ रहा होगा, अब आपको ये डोनेट कर दिया गया है वाटर फिल्टर प्लांट की खुशी में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान जनाब अहमद तस्लीम कमाल साहब और हमारे प्रोफेसर मुनीब जफर साहब और दूसरी जो हैं अपना मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई कि इस फिल्टर प्लांट के अंदर जो है आपने अपना इसकी मरम्मत और इसकी जो है कमरा जो उन्होंने तामीर किया है। फिर इसके बाद जो है ये 1000 स्टूडेंट पढ़ता है। हमारे पास पानी की बड़ी कमी थी, साफ पानी की, तो अल्लाह ताला ने हमारी मुराद पूरी की और बहुत खुशी हुई है। और ये पब्लिक को भी पानी जो है वो दे रहा है, बैर जो है उसका बंदोबस्त किया गया है। हमारे शफीक फाक साहब, आबला महमूद साहब और दूसरे असातिज़ा जो हैं उनकी बड़ी हिम्मत है, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर जो है ये तामीर किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। झंग में हमारे 22 तालीमी अदारों में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये उनमें एक खुशगवार इजाफा है। ये इस हवाले से बड़ा नुमाया है कि यहाँ पे तलबा की तादाद भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे ज़िले से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी साफ़ पानी मुहैया होगा। फिर इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये रोड के ऊपर है, यहाँ से मोहल्लेदार भी पानी लेंगे और आते जाते मुसाफिर लोग भी पानी पियेंगे। जी मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर शुएब शाहिद साहब जो यूएस में बैठकर हमारी जंग की आवाज़ बने हैं, और अहमद तस्लीम साहब जो गो के रहते तो इस्लामाबाद हैं लेकिन उनका हार्ट बीट जो है हमारे जंग के साथ चलता है। पिछला विजिट मेरा जो था वो तकरीबन 50 साल के बाद था, तो एक्चुअली मैं इसका बिल्कुल गिल्टी हूँ, मैं फील करता हूँ मुझे आना चाहिए था। 50 साल के बाद आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस्लामिया स्कूल का ग्राउंड और इस्लामिया स्कूल वैसे मेंटेन है जैसे पहले था, और खासकर इसका ग्राउंड वैसे ग्रीन है, 1 इंच इंक्रोच नहीं हुआ फुटबॉल ग्राउंड जो बाकी में हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद फिर ये यहाँ से वो मैं आया था कोई तकरीबन दिसंबर में, तो अभी फिर इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे अगर हमें थोड़ी सेहत ने इजाजत दी कि हाँ। सर सोशल एक्टिविटीज के एतबार से आपकी टीम सर प्रोफेसर मुनीब जफर खान साहब, कैप्टन अजीज साहब और फर्दर जो आपके साथी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे, अल्लाह ताला अजर दे। बिकॉज मैं ये कहते तो कभी नहीं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उसके लिए, ठीक है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हम सब अभी 60-70 साल से ऊपर हैं, सब करते हैं जो हमसे हो सकता हम कर रहे हैं इस बच्चे के लिए।
प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद जो कि इस वक्त यूएसए में मुकीम है, सर उनका लगाव जंग के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको नहीं बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कहने के लिए कि जंग वाले दिल ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें। हम लोग वो भी टाट पे पढ़ के उठे हैं, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी बाद में सीख सकते हैं। उन्होंने खास मुझे कहा कि जंग वालों को उनकी तरफ से बताएं कि आप हौसला नहीं छोड़ें, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको फल देगा। और ये फल है, आपने डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं, एडमिरल प्रोड्यूस किए हैं, जनरल प्रोड्यूस किए हैं, मार्शल प्रोड्यूस किए हैं, सेक्रेटरी प्रोड्यूस किए हैं। मार जीवन यहाँ साहब चीफ सेक्रेटरी था, उसने इस्लामिक स्कूल का वो कोई 60 साल पहले लैब को ठीक किया था, मैं मुझे याद आज तक। तो जंग ऐसे नहीं, जंग जरा लोगों को पता नहीं, लेकिन जंग ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। हमारे साथ कमांडर शुएब फारूक साहब हैं, ये एक बहुत एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल एक्टिविटीज में। तो सर आज के जो ये इनॉग्रेशन है वाटर प्लांट के अबाउट, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे शहर से ताल्लुक रखने वाले लोग जहाँ पे भी चले गए हैं, वो इस शहर की बेहतरी के लिए अपनी जेब से अखराजात करके कुछ नेकियां करते रहते हैं। तो डॉक्टर शुएब साहब और एडमिरल अहमद तस्लीम साहब जैसे और कैप्टन अजीज साहब जैसे लोग जो अल्लाह का खौफ रखते हुए दिल में आम लोगों के फायदे का काम करते हैं, उससे कोई सियासी या कोई और फायदा मकसूद नहीं है सवाए अल्लाह को राजी करने के। अल्लाह इनको जज़ा देता है इंशाअल्लाह। ये ऐसे मैं बाकी दोस्तों को भी कहूँगा कि अपने शहर के लिए ये काम करते रहें। थैंक यू सर। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर वाटर प्लांट के इफ्तिताह हो चुका है और आज के चीफ गेस्ट एडमिरल तस्नीम अहमद साहब थे, इनके साथ इनके साथी प्रोफेसर मुनीफ जफर खान साहब, कैप्टन अजीज साहब और यूएसए में मुकीम प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब वहाँ से बैठ के भी पाकिस्तानियों का ख्याल रखते हैं और ख़ास तौर पर अपना होम टाउन जंग से मोहब्बत का इजहार गाहे बगाए करते रहते हैं। कमांडर शुएब फारूक साहब भी शाना बशाना इनके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।